हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं शाह कूल टेक एवरीथिंग में। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के सीजन 8 एपिसोड 11 के बारे में, अदरवाइज इंटाइटल्ड एज रेजरेक्शन। और अगर तुम लोगों ने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ जल्दी जाके देख लो, क्योंकि अभी अमेजोन प्राइम पे ड्रॉप आउट हो गया होगा अभी तक। और ये एपिसोड अभी तक के एपिसोड्स में से सबसे बेस्ट था। मतलब सबसे बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, आगे के एपिसोड्स को लेके हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स मिले हैं जो कि ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा औसम रहा मेरे लिए। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है, जाओ पहले जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे ही काफ़ी लेट है। तो अगर तुम और लेट भी देख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो विद अ फेस स्पॉइलर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है 2012 के फ्लैशबैक सीन के साथ, और हमें स्टार लैब्स दिखता है। और स्टार लैब्स में हमें फर्स्ट मीटिंग दिखती है रॉनी और केटलिन की, जहाँ पर केटलिन रॉनी को प्लम्बर समझ लेती है, सिंक ठीक करने वाला। बट रॉनी केटलिन के पास अपनी इंजरी के लिए आता है, मतलब उसके हैंड में एक इंजरी हो जाती है और वही ठीक करवाने के लिए वो आता है। उसके बाद हमें वापस से उस सीन पे लेकर आते हैं लोग, जहाँ पर केटलिन उस ब्लैक फ्लेम से बात कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे रेजरेक्ट करो, मैं रॉनी हूँ, और मैनिपुलेट करती है मतलब केटलिन को। जिसके बाद हमें आयरिस का पूरा सीन दिखता है, जहाँ पर उसने टानिया की मॉम को टाइम में कहीं आगे पीछे भेज दिया और टानिया ब्लेम कर रही होती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या। जिसके बाद आयरिस को वही सीवियर हेड पेन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और सू बेरी को बुलाने की कोशिश करती है, बट उसका फ़ोन भी उसकी मॉम की तरह डिसइंटीग्रेट हो जाता है टाइम में कहीं। और अगर तुमने रिकग्नाइज ना किया हो तो ये वो सेम पार्टिकल्स हैं जो डॉक्टर वेल्स यूज़ करते हैं, मतलब अर्थ 1 वाले डॉक्टर वेल्स यूज़ करते थे जब वो सीजन 7 में दिखे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि टीम फ्लैश डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन विक्टिम्स का और उस ब्लैक फ्लेम्स का क्या रिलेशन है। और उसके बाद केटलिन आती है और पूरी टीम फ्लैश को बताती है कि वो विक्टिम्स किसी ना किसी वे में केटलिन से कनेक्टेड हैं। मतलब जितने भी विक्टिम्स अभी तक ब्लैक फ्लेम्स हंट कर चुकी है वो सारे केटलिन से कनेक्टेड है, जैसे उसकी योगा इंस्ट्रक्टर और वो जिनसे मिली थी साइंस कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद बेरी कहता है कि रॉनी अब इतने टाइम बाद क्यों ही वापस आएगा, चाहे वो ब्लैक फ्लेम्स के तरीके में हो या फिर किसी भी तरीके में हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि केटलिन टीम फ्लैश को एक्सप्लेन करती है, जब रॉनी सिंगुलैरिटी में गया था तब उसका जो बॉडी थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, बट जो मैटर था उसकी बॉडी का वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है और वो अब ब्लैक फ्लेम्स के अंदर ट्रैप्ड है। तो वो चाहती है कि चेस्टर क्वांटम स्प्लाइसर को बिल्ड करे, बट बेरी कहता है कि क्वांटम स्प्लाइसर एटलीस्ट 2 जनों की नेसेसरिटी पॉसिबल होनी चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही है, जिसपे चेस्टर कहता है कि हम एवा मैकॉली की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रॉनी का ही डुप्लीकेट बना सकते हैं जिससे वो मर्ज कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेरी आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स स्फीयर को चेक करने आता है ताकि वो रॉनी को ट्रैप कर सके, मतलब रॉनी को नहीं बट ब्लैक फ्लेम्स को ट्रैप कर सके, क्योंकि उसको एंड तक भी बिलीव नहीं होता है कि वो रॉनी है। जिसके बारे में वो फ्रॉस्ट से भी बात करता है और फ्रॉस्ट कहती है कि तुम्हें भी ये टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन लग रहा है, जहाँ पर रॉनी बिल्कुल सही सलामत विदाउट एनी फ्लॉज एंड विदाउट एनी ट्रिक्स खुद हमारे सामने आता है, वो भी 7 साल बाद। जिसके बारे में बेरी केटलिन से बात करता है, बट केटलिन कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस पर गिव अप नहीं करूँगी। उसके बाद हमें दिखता है चेस्टर और एलेग्रा का सीन, जहाँ पर चेस्टर क्वांटम स्लाइसर बिल्ड कर रहा होता है और वो लाइव जाता है और वो सबको दिखा रहा होता है कि क्वांटम स्लाइसर को कैसे बिल्ड करते हैं। जिस पे एलेग्रा आके म्यूट कर देती है उस लाइव ब्रॉडकास्ट को और वो चेस्टर से बोलती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें बाहर लीक नहीं करनी चाहिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तो हमें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और अगर किसी विलन ने ये देख लिया तो हो सकता है कि वो भी ऐसा कुछ बनाए जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बट चेस्टर कहता है कि विलन्स के पास इतना टाइम कहाँ है जो वो मेरी ब्रॉडकास्ट देखें। जिस पे एलेग्रा अपनी ग्रैंड मॉम का एक कोट बोलती है और वो कोट कुछ होता है डार्कनेस समथिंग, कुछ ऐसा कोट होता है। और अगर तुम लोगों को पता है वो कोट क्या है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बट उस कोट को सुन के मुझे एक चीज़ याद आई, और जहाँ तक मुझे याद है वो कोड था डार्केस्ट नाइट को लेके। और डार्केस्ट नाइट नाम की एक स्टोरी लाइन डीसी में एग्जिस्ट करती है, डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट, जहाँ पर जितने भी डीसी के डेड विलन्स होते हैं वो सारे रेजरेक्ट होने लग जाते हैं और वापस लाइफ में आने लग जाते हैं। और ऑफ कोर्स इस एपिसोड के एंड में भी हमें एक डेड कैरेक्टर रेजरेक्ट होता हुआ दिखता है और साथ ही साथ एडी थॉर्न भी वापस आ गया, तो कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद हमें दिखती है सेसील, और सेसील से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मतलब ब्लैक फ्लेम सेसील से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और सेसील को सिवियर हेड पेन्स हो रहे होते हैं और वो ब्लैक फ्लेम सेसील को बोलती है वेयर इज शी। और इससे सेसील को पता लगता है कि रॉनी मरना चाहता है, मतलब उसकी जो विश है वो उसकी विश है कि वो मरना चाहता है, वो वापस लाइफ में नहीं आना चाहता है, जो चीज़ वो केटलिन को बोलते हैं और केटलिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझती है। और केटलिन सीधा बेरी को जाके बोलती है कि अगर आयरिस होती तो तुम कुछ भी करते, किसी भी लेंस तक जाते। जिसके बाद बेरी कहता है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अशेम्ड भी हूँ।
जैसे वो यहाँ पे मेंशन करता है कि मैंने फ्लैश पॉइंट बनाई थी अपनी मॉम को रिजेक्ट करने के लिए, बट उसका रिजल्ट हम सब जानते हैं, तो हो सकता है कि ये भी ऐसी कोई ट्रिक हो। और ऐसे करके केटलिन बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो बताओ, और अगर नहीं करनी है तो मैं ये खुद कर लूँगी। जिसके बाद हमें दिखती है टानिया और आयरिस, और यहाँ ये सीन इतना ज़्यादा फ़नी था जहाँ पर सू उसको किक मारने की कोशिश करती है, बट एक घोस्ट को तुम किक मार रहे हो, तो लिटरली ये सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। और हाँ, टानिया यहाँ पर आयरिस को घोस्ट में कन्वर्ट कर देती है, और अभी तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आयरिस ज़िंदा है या फिर मर चुकी है, बट सू डियरबॉर्न एंड में ज़रूर बोलती है कि आयरिस इज़ नो लॉन्गर देयर। उसके बाद हम देखते हैं टीम फ्लैश डिस्कस कर रही होती है कि हमें उस ब्लैक फ्लेम्स के साथ क्या करना चाहिए, और फ्रॉस्ट पहले टीम फ्लैश के प्लान के साथ ऑन बोर्ड होती है कि हमें उसे कैप्चर कर लेना चाहिए, बट फिर उसको फैमिली वैल्यूज़ याद आ जाती हैं, और फिर वो केटलिन को क्वांटम स्प्लाइसर दे देती है और कहती है कि तुम्हें इस पर एक शॉट मिलना चाहिए, मतलब तुम्हें ट्राई करने का मौका तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, चाहे उसके बाद हमें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। और इस एपिसोड में लिटरली मुझे केटलिन, जैसा कि तुम सब जानते हो मुझे केटलिन कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट इस एपिसोड में लिटरली केटलिन बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रही थी और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एक्ट कर रही थी रॉनी की तरफ। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल में दर्द देती है जब आपको पता चले कि रॉनी रेमंड 7 साल बाद रिवाइव किया जा रहा है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट और केटलिन बात कर रहे होते हैं कि रॉनी हमें कहाँ मिलेगा, जिस पे केटलिन कहती है हमें रॉनी उसी फॉरेस्ट में मिलेगा जहाँ पर उसने मुझे प्रपोज किया था, और रेन एंड स्नो से इन्हें ये हिंट मिलता है। जिसके बाद बेरी जाता है और वहाँ पर जाके ब्लैक फ्लेम्स को कैप्चर कर लेता है, बट पीछे से फ्रॉस्ट आके उस स्फेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो ब्लैक फ्लेम्स वापस से लूज हो जाता है। बेरी जिस पे कहता है कि ये हमारा लास्ट चांस था उस चीज़ को पकड़ने के लिए, जिस पे केटलिन कहती है वो मेरा हस्बैंड है और वो कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद वो लोग क्वांटम स्प्लाइसर की हेल्प से वो लोग रॉनी को रेजरेक्ट कर लेते हैं और उसको स्टार लैब्स लेकर जाते हैं, और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा एक फैमिली मेम्बर रिटर्न कर लिया है और ब्लैक फ्लेम्स का भी कोई अता पता नहीं है, जो चीज़ बहुत ही बढ़िया है। जिस पर सेसिल कहती है कि मेरी पावर्स ने कभी ऐसा एक्ट नहीं किया है जब मेरे को कुछ गलत लगा हो सकता है शायद कि मेरी पावर्स के साथ कुछ गलत चल रहा हो। और केटलिन से वो लोग सॉरी बोलते हैं, मतलब बेरी और सेसिल बेसिकली सॉरी बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं का प्लान था रॉनी को उड़ाने का, उड़ाने का नहीं, मतलब रॉनी को रेजरेक्ट ना करने का प्लान। जिसके बाद बेरी जाता है अपने अपार्टमेंट में और वहाँ बेरी को मिलती है सू, और सू बताती है बेरी को जो आयरिस के साथ टानिया ने किया, और बेरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टन्ड रह जाता है और बेरी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। बट उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन मिलता है जहाँ पर केटलिन लैब में लेट तक काम कर रही होती है और वो रॉनी पे चेकअप करने जाती है, बट रॉनी वहाँ पर नहीं होता है, और एकदम से स्टार लैब्स की सारी लाइट्स गायब होनी शुरू हो जाती हैं और वो उन लाइट्स को फॉलो करती है, और रॉनी वहाँ सामने खड़ा होता है जिस पे वो कहती है कि रॉनी इट्स नॉट फनी, और वो कहता है कि थैंक्स फॉर रेजरेक्टिंग मी एंड आई एम नॉट रॉनी, और उसकी आइज़ ब्लैक होती हैं। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म करता है डेथ स्टॉर्म के अंदर, जो कि अभी तक का बेस्ट सीन था। और डेथ स्टॉर्म बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है, मतलब पूरी तरह कॉमिक एक्यूरेट नहीं, बट इट लुक्ड सो ऑसम, और ये बिल्कुल घोस्ट राइडर की तरह लग रहा था, मतलब जब ये ट्रांसफॉर्म करता है ये बिल्कुल घोस्ट राइडर की तरह लग रहा है। तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा था कि यही एक कैरेक्टर है जो कि अभी डेड से रेजरेक्ट हुआ है, और हो सकता है एडी थॉर्न के साथ साथ हमें और भी आगे कैरेक्टर्स मिलें। और अगले एपिसोड का वैसे भी टाइटल जो है वो है डेथ राइसिंग, तो हमें नहीं पता कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है और हमें आगे कौन से कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, और कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।